हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहां पे? इफ द जनरल इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर अ गिवन सर्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये जो डेल्टा है अपना जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या बोलते थे? द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? वो एग्जैक्ट 0 होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगर आपका डेल्टा का वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स रियल तो होंगे। यस, रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल या फिर अनइक्वल, जो भी आप बोलो। फिर इसके बाद में अगर यही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल, अनरियल, जो भी बोलो, एंड नॉट इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर कभी भी आपको बोला मतलब आपको क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर आपको बोला है तो आपको क्या करना है? आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना। एट द सेम मोमेंट अगर आपको दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपने को एक चीज पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, मतलब दो आंसर निकलते हैं। अभी तक जितना भी सॉल्व किया सबके दो दो आंसर निकल रहे थे। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा ये दो रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों आंसर्स को अगर मैं ऐड करूंगा अल्फा प्लस बीटा तो इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये बी कहां से आ रहा है? अपने जनरल इक्वेशन से आ रहा है। ए कहां से आ रहा है? वो भी जनरल इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स इट इज गिवन एज माइनस बी अपॉन ए, वेर एज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इट इज गिवन एज सी अपॉन। वो भी हम लोग अपने जनरल इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस यहां पे नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन ए। यहां तक समझा सबको? फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला है। अब माइनस बी क्यों है उसके लिए डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, अपने को पूरा का पूरा जो है इसको स्प्लिट करके देखना पड़ेगा और उसके बाद में पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन है अब वही है, थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसको चाहिए तो बाद में ड्राइव करके दिखाता हूं। टेक्स्ट बुक में है आई गेस पेज नंबर नहीं कुछ भी, हाँ पेज नंबर 49 पे उन्होंने लेट्स रिमेंबर में डाला हुआ है। पेज नंबर 46 पे देखो, पेज नंबर 46 वहां पे दो रूट्स मतलब क्या होंगे? यहां पे देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब दो आंसर है, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो एक हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर मुझे सम ऑफ द रूट्स अगर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करूंगा? मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। देखो बहुत सिंपल सा चीज है, डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या आएगा? माइनस बी, हाँ नहीं अच्छा एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर वापिस है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस बी एंड माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 2b अपॉन 2a, ए कैंसिल हो गया, यहां से अपने को मिला माइनस बी बाई ए, वो वहां से निकला हुआ। ठीक है, जरा पॉज करो। अब थोड़ा सा उल्टा ये सोचते हुए, हाँ बता रहा हूं क्या सोच रहा हूं मैं, कि अगर अभी तक क्या होता था कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था
और अपने को रूट्स फाइंड आउट करने होते थे, बराबर। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा जाना है अपने को कि अगर आपको रूट्स दिए हैं तो आप लोग सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो और आप लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 2 रूट्स दिए, फॉर एग्जांपल दे दिया कि 3 and 5 आर द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 3 + 5 8 और 3 × 5 15। तो अगर आपको सम ऑफ द रूट्स पता है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, देन या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ सर्टेन quadratic equation, then the quadratic equation can be given as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta it is equal to 0। ये फॉर्मूला कहां से है वो भी देख लेंगे कि x square माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, जब अपने को अल्फा और बीटा पता है और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना। उल्टा, अब तक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, अब लोग रूट निकालते थे। अब आपको रूट दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लेट अस से मैं यहाँ पे ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए बराबर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, इट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, ए, मैं सबको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी अपॉन ए को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सी। तो देखो मुझे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया इसमें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला सही है, हम लोगों ने इसको वेरिफिकेशन किया, इसको डिराइव नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, इसका वेरिफिकेशन किया, ठीक है। तो क्या है, अगर अल्फा और बीटा आपके रूट है, अगर अल्फा और बीटा आपके रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, मतलब उल्टा जाना। तो कैसे जाएंगे हम लोग, फॉर्मूला है उसके लिए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सर्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन एज, पहले एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा सम ऑफ द रूट्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि कभी कभी आपको अल्फा बीटा नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स वो लोग लिख देंगे वहां पे, ठीक है। जिसको और दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। समझा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बोलो या फिर सम ऑफ द रूट्स बोलो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलो या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलो, इट इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहां तक, पक्का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिख के लेनी है, लेकिन मैंने तो बहुत सारी चीजें मिटा दी। क्या क्या मिटाया मैंने, कि इफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है इट इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है इट इज सी अपॉन ए। कब, if alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta मतलब sum of the roots it is equal to minus b upon a, alpha into beta it is equal to c upon a। और ये डिस्क्रिमिनेंट का तो हम लोगों ने पहले लिख के लिया हुआ है, बराबर, ठीक है। एक पेज छोड़ देना इसके लिए, आप लोग इसको लिखोगे, हाँ यस। आगे बढ़ते हुए अब लोग सीधे सम्स पे जाएंगे, व्यूज बढ़ाने के निंजा टेक्निक। हाँ, क्या हुआ, माइनस बी अपॉन ए है, सी अपॉन ए है, और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट के 3 वैल्यूज के ऊपर था कि इफ इट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इफ इट इज लेस देन 0 रूट्स आर अनरियल एंड अनइक्वल। सबसे पहला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का, वहां पर उन्होंने नेचर ऑफ द रूट्स आपको बताने बोले, वहीं पर हम लोग जो है मेंशन कर देते हैं कि दो आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac के 2 वैल्यूज आपको बताए, एक वैल्यू में +5 बोला और दूसरे वैल्यू में क्या बोला है, -5। तो +5 वाले का नेचर क्या होगा, रूट्स या फिर रूट नहीं आएगा, रूट्स नहीं आएगा, सिंगल आंसर ना, रूट इज रियल एंड अनइक्वल। और -5 वाले का क्या आएगा,
रूट इज अनरियल, नॉट रियल, जो भी लिखो, एंड अनइक्वल। ये प्लस में ना 3 कंडीशन याद है? इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 रहेगा मतलब नेगेटिव नंबर, तो अनरियल एंड अनइक्वल। यहां तक समझो? फिर उसके बाद वाला सम ऑफ द रूट्स आपको -7 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको +5 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द रूट्स मतलब आपको क्या दे दिया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको क्या दे दिया? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन एज x², है ना, माइनस, अभी फॉर्मूला देखा था, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी है? -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला फॉर्मूला कि इफ अल्फा एंड बीटा, मैंने यही वाले केस के लिए आपको बताया था कि कभी कभी अल्फा बीटा आपको सेपरेटली नहीं देंगे, डायरेक्टली वैल्यू फेंक देंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने वर्ड्स में लिख के लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स अपने को कितना दिया है? -7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको कितना दिया है? 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब -7 मल्टीप्लाइड बाय x, हाँ होगा ना, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? x² प्लस 7x प्लस 5 इट इज इक्वल टू, समझा? यहां तक समझो? अगला वाला क्वेश्चन, हाँ ये सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया आपको इक्वेशन? 2x² माइनस 4x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। सो लेट अस कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या मिलेगा देखो? 2, b का वैल्यू क्या मिलेगा देखो? -4, c का वैल्यू, तो आपको बोला सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करने बोला। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a विच इज इक्वल टू, फॉर्मूले का माइनस है और b का वैल्यू में माइनस अलग से है, अपॉन a का वैल्यू क्या है? 2 है, तो माइनस इंटू माइनस, क्या माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आंसर क्या मिल रहा है? 2। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू c अपॉन a, c का वैल्यू क्या है? -3 अपॉन a का वैल्यू क्या है? 2, तो इट इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। ये अपना आंसर है। यहां तक समझा सबको? किसी को डाउट है इसमें? फिर क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करा रहा हूं आपको। द रीजन इज ये चीज हम लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज में कर लिया है। हाँ मैं याद दिलाता हूं कि जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते थे फॉर्मूला मेथड से, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते थे, b² माइनस 4ac, वही तो ढूंढने बोला है आपको, b² माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करने बोला है? b² माइनस 4ac का वैल्यू। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, फिर बाकी 1 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 आप लोग करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया अपने को क्वेश्चन। नहीं, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो कंपेयरिंग इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या मिल रहा है? √2, b का वैल्यू क्या मिल रहा है? 4, c का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2√2। ये काली डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। b का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है √2 और c का वैल्यू है 2√2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा √2 इंटू √2 2, तो इट इज इक्वल टू 16 माइनस इट इज इक्वल टू 0। डेल्टा का वैल्यू कितना मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में यहीं तक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जहां पे और 3 क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर मतलब रियल है, अनरियल है, कैसा है। तो अगर तो आपको आंसर 0 मिल गया, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 therefore roots are real एंड इक्वल। समझा?
अगर तो आपको डेल्टा का वैल्यू माइनस में मिल गया तो वो हो जाएगा नेगेटिव, अनरियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर अनरियल एंड अनइक्वल। और अगर तो आपको डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बराबर। देखो ये है पॉजिटिव वाला केस, ये है नेगेटिव वाला केस, और जीरो वाला केस क्या रहेगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये रियल, इक्वल, अनरियल, अनइक्वल इतनी बार बोल लिया हम लोगों ने, आपको तो अब तक याद हो गया रहना चाहिए। बराबर। इसको रियल अनरियल बता के हटा देना। बस 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 ये क्वेश्चन, आगे वाले जो पार्ट है, आगे वाले जो क्वेश्चंस है, वहां पे आपको रूट्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, रूट्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पहला वाला, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। पहला वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रूट्स 0 एंड 4। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया है 0 एंड 4। देन उसके बाद में सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 एंड -10। फिर उसके बाद में थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 कॉमा -1/2। एंड देन फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म दे दिया इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, इजी है वो, 2 - √5 कॉमा 2 + √5। स्टार्ट करें। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम ऑफ द रूट्स, आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बराबर। आपको क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला क्या है? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे पहले लेट अल्फा इट इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इट इज इक्वल टू 4। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू 0 + 4 विच इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स मिल गया अपने को। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 0। बराबर। नहीं, -b/c तो तब ना जब आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है अपने को। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x can be given as x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0। ठीक है। therefore x² minus alpha plus beta का वैल्यू क्या मिला है? x plus alpha into beta का वैल्यू क्या मिला है? 0। इट इज इक्वल टू 0। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज x² minus 4x इट इज इक्वल टू 0। समझा? हाँ क्या? अरे 0 ऐड करूंगा तो वही टर्म मिलेगा ना मुझे वापस से। मतलब अपने को क्या चाहिए? पहले सम ऑफ द रूट चाहिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, और बस उसको ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये यहाँ पे जन्नत चल रही है अपनी। क्या है, क्या आंसर होगा? हाँ सही आंसर तो पहले ही दिया ना, दो। अब उल्टा जा रहे हैं हम, अब 2 आंसर दिया और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ रहे हैं हम। बराबर। ये 3 आंसर या फिर 2 आंसर से मेरे को एक मीम याद आया, स्पेशल 26 में था ना सर, आप जो भी पूछो उसके मैं 3 जवाब दूंगा। बताने के लिए तो बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम, ऐसे 3 नेम हो सकते हैं। दो पूछता है, 3 जो भी है। वापिस आते हैं यहाँ पे, लेट अल्फा इट इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इट इज इक्वल टू -1। देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 3 - 10। बराबर। अगर आपको पता ऐसा नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि -10 कैसे, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है? 3 + -10 विच इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस। तो आप लोग ये एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा अपने को? -7। फिर चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ कि अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 3 इंटू -10 विच इज इक्वल टू माइनस। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x can be given as x² minus sum of the roots into x plus product of the roots it is equal to 0। therefore x² minus sum of the roots कितना है? -7। तो minus of -7 into x plus -30 it is equal to 0। therefore x² minus into minus plus 7x minus 30 it is equal to 0।
ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। छोड़ दो। अच्छा अपॉन में डर रहे हो क्या आप लोग? चलो ठीक है, लेट अल्फा इट इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इट इज इक्वल टू -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? देखो 1/2 प्लस ब्रैकेट में -1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 -1/2, हाफ माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 0। फिर आते हैं अल्फा प्लस बीटा पे, सॉरी अल्फा इंटू बीटा पे। अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2, तो हाफ इंटू माइनस हाफ कितना मिल रहा है अपने को? -1/4। फिर वही वापस से स्टेटमेंट पूरा, आप लोग स्टेटमेंट लिख लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x कैन बी गिवन एज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 0 इंटू x प्लस इसका वैल्यू क्या है? -1/4 इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x², ये 0x हो जाएगा ना, 0 इंटू x क्या हो जाएगा? 0x या फिर 0 को तुम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है। तो जब ये टर्म 0 हो रहा है तो मैं इसको लिखूं क्यों? इसको गायब कर दूंगा मैं, ठीक है। प्लस इंटू माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? मैं सबको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 4 आएगा, 4x² माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो बीच में आप लोग प्लस 0x लिख सकते हो। समझा? ये 4 कहां से आगे समझा? मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय। अब ये जो आप जिससे डर रहे हो उसके पास आते हैं। लेट अल्फा इट इज इक्वल टू 2 माइनस √5 एंड बीटा इट इज इक्वल टू 2 प्लस सम ऑफ द रूट्स की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द रूट्स में आएगा 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस आपका डर जगह पे गायब, √5 गायब, 2 2 जा 4। मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा तो डिफिकल्ट होना चाहिए था सम। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, अभी देखो फाट जाएगी। अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 2 माइनस √5 इंटू 2 प्लस √5। अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी इट इज इक्वल टू a² प्लस। टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सिर्फ पढ़ने नहीं देंगे। 2² माइनस √5 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? a² माइनस b², बराबर क्या है? हाँ नहीं मैंने फटने ही नहीं दिया। 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं सेल रहा हूं। बस बहुत गंदा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर क्या रहेगा? तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू -1। आपको अल्फा प्लस बीटा 4 मिल गया, आपको अल्फा इंटू बीटा -1 मिल गया। फिर देयरफॉर वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x कैन बी गिवन एज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस क्या आएगा यहाँ पे? 4x प्लस -1 इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² माइनस 4x माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। बस खत्म हो गया वाला पार्ट।